हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इसमें एक्सरसाइज 7.3। तो इसके पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट होता है जो एक्स्ट्रा मनी होता है, एक्स्ट्रा मनी जो हम पे करते हैं किसी बैंक को, वो इंटरेस्ट होता है। कैसे? अब ये एक्स्ट्रा मनी कैसे पे करते हैं, जैसे कि एग्जांपल कि हमने बैंक से कुछ पैसे लिए कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत है। हम गए बैंक के पास, तो बैंक हमेशा हमें पैसे देता ही है। तो हमने बैंक से पैसे लिए कि हमें कुछ 1000 रुपये चाहिए, और हम ये 1000 रुपये कुछ 2 साल बाद हम आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो जब वो बैंक अपन को पैसे देता है ना 1000 रुपये, तो वो कहता है इस 1000 रुपये को आप जब तक वापस करोगे, 2 साल के लिए ले रहे हो ना, तो ये 2 साल के लिए आप कुछ और पैसे भी हमें साथ में देने पड़ेंगे इनके साथ। तो इनके साथ जब हम जो मान लो वो कुछ उनने 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए या 200 रुपये एक्स्ट्रा हुए, तो 1000 तो हम पे करेंगे, प्लस हम ये 100 रुपये भी एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 2 साल के अंदर। 2 साल के लिए लेते हैं ना, 2 साल के अंदर जो 100 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं ना हम, उसी को हम इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके। अब ये इंटरेस्ट भी बैंक में अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मली, जैसे कि हम 1000 रुपये लिए ना, ये अमाउंट इनिशियली ये फिक्स हो गया था, 2 साल के लिए लिए, तो ये इसी अमाउंट पे हमें 2 साल में जितना भी इंटरेस्ट आएगा ना इसी अमाउंट पे, वो हमें वापस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो हमें जैसे 1000 रुपये लिए, तो पहले साल में कुछ 1100 हो गए, मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा हुए इंटरेस्ट के, तो 1100 हो गए। उसके बाद एक और साल बचा अभी अपना, तो फिर जो नेक्स्ट ईयर उसके बाद भी देंगे ना, तो ये जो इनिशियल अमाउंट था ना हमारा 1000, उसके ऊपर नहीं, अब जो एक साल बाद जो पैसे इंटरेस्ट के साथ हुए ना, उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा ना, वो होता है। तो हमेशा जो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो 1/, फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का, ये टोटल इंटरेस्ट होता है ना फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में, उसको टोटल करके जो इंटरेस्ट आता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो मेन डिफरेंस क्या हुआ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट फिक्स होता है कि इसी अमाउंट पे हमें अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में अपने पिछले साल के हिसाब से अमाउंट चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसकी बेसिस पे हम सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का होता है SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। यहाँ पे P क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ओके। तो ये प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो पैसे रहते हैं ना, स्टार्टिंग में जैसे हमने बैंक से 1000 रुपये लिए, तो ये 1000 रुपये है ना, ये ही प्रिंसिपल होता है, तो इसको हमेशा प्रिंसिपल बोलते हैं। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। आर क्या होता है? आर होता है रेट। मतलब बैंक ने बोला कि हम तुम्हें दे रहे हैं पैसे 2 साल के लिए, जैसे दे रहे हैं, तो वो जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो 5% के हिसाब से देना पड़ेगा, 10% के हिसाब से। मतलब कि 1000 रुपये पे हमारा 5% 5% कितना होगा? अगर कहें तो 50 रुपीज़ हुआ, यानी कि आप हमें 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे हर इस साल के हिसाब से। जैसे 2 साल के लिए दिया तो 5% के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते जाएंगे, यानी कि इस पे पहले साल 50 रुपये और बढ़ गए, तो क्या हो गया 1050। फिर इसी 1000 पे दूसरे साल भी, तो फिर वो 50 रुपये और बढ़ गए, तो 1000 प्लस 2 साल हो गए, तो फिर 50, और फिर 50 तो कितने हो गए? 1100 रुपीज़ हो गए। तो यही रेट होता है कि वो कितने रेट के हिसाब से दे रहे हैं, कि कितने हर साल कितने रुपए हमें एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो रेट होता है। वो हमेशा परसेंट में होता है, क्योंकि रेट परसेंट में ऐसे लिखते हैं, तो इसको हमेशा R/% को डिवाइड में 100 लिखते हैं।
इसलिए यहाँ पे जी R/100 इंटू टी होता है टाइम, यानी कि जैसे 1 साल के लिए दे रहे हैं, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, हमेशा टाइम ड्यूरेशन रहती है। अब नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है हमेशा अमाउंट प्लस प्रिंसिपल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। इसमें अमाउंट क्या होता है, जैसे कि 2 साल में ओवरऑल, 2 साल के एंड में, जैसे कि अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि फर्स्ट ईयर निकालेंगे, सेकेंड ईयर, ये अलग अलग निकाल के फिर ऐड कर देंगे लास्ट में। अमाउंट होता है ये दोनों साल का इकट्ठे बता देते साथ में कि एग्जैक्टली आपको 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसमें लिख देंगे, उसका फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1 प्लस R/100 इंटू यहाँ पे पावर टी। तो यहाँ पे पी प्रिंसिपल वही होता है, आर रेट होता है और टी टाइम होता है। तो ये होता है अमाउंट कि लास्ट में हमें इतने पैसे हमें देने पड़ेंगे। अब इसी अमाउंट में, ठीक है, तो ये अमाउंट जो आ गया ना, ये ओवरऑल आ गया कि एंड की, मतलब जब अपना टाइम ड्यूरेशन ख़त्म हो गया तो लास्ट में हम वापस अपने बैंक को कितने पैसे दे रहे हैं, ये आ गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं कि कितना कितना हुआ हमारा, तो वो होता है हमेशा अमाउंट में से, जो हमारा अमाउंट है ना उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। जब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। ओके, हो गया। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट निकालने के लिए ये पड़ा है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 ब्रैकेट क्लोज की पावर टी, जहाँ पे पी प्रिंसिपल होता है, आर रेट होता है और टी टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन। ओके, अब इसी बेसिस पे हम आगे की एक्सरसाइज 7.3 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है 54,000 2003 में। कितनी रेट से? 5%, हर साल 5% इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें ये बताना है कि 2003 में 54,000 है, तो 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि हमें इनिशियल की निकालनी है कि इनिशियली 2001 में कितनी पॉपुलेशन थी, जिससे 2001 और 2003 में 2 साल का फ़र्क है। तो 2 साल में ये 5% से इंक्रीज़ होते गई, इंक्रीज़ होते होते कि क्या पहुँच गई, 54,000 पहुँच गई 2003 में। तो इसको अब कैसे करेंगे? फर्स्ट वन यहाँ पे दिया है 2003 में पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई 54,000। ओके, कितनी रेट से हुई? 5% के रेट से। और यहाँ पे टाइम कितना है? 2 ईयर है, क्योंकि 2001 से 2003 में इंक्रीज़ हुई, तो 2 साल ही का गैप हुआ ना, 2 साल में इंक्रीज़ हुई। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि इनिशियली कितनी थी। तो मान लो यहाँ पे ये जो है 2003 ये फाइनल हो गया, 2 साल बाद इतनी हो गई, तो ये अमाउंट हो जाएगा 54,000। हमेशा अमाउंट की जो होता है ना वो हमेशा पैसे में भी नहीं होता है। अमाउंट के जो कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे पॉपुलेशन में भी हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, और जैसे किसी वायरस काउंट के लिए भी ना इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। इन सब चीज़ों में भी इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। ये सब एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो ए की जगह क्या हो जाएगा 54,000, आर की जगह 5% हो जाएगा, टी की जगह 2 ईयर हो जाएगा, और यहाँ पे हमें इनिशियल का निकालना, यानी हमें पी फाइंड करना है कि पी क्या होगा। तो फॉर्मूला था ए इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/100 पावर टी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे सारी। ये 54,000 है, इज इक्वल्स टू पी निकालना है, प्लस 1 प्लस आर कितना है 5 अपॉन 100, टी क्या है 2। ओके,
अब इसको करेंगे, ये 5 से 120 टाइम्स चला जाएगा, तो 20, ये एलसीएम लेके करेंगे, 20 + 1 तो 21/20, तो 54,000 इज इक्वल्स टू पी 21/20 का स्क्वायर। स्क्वायर 2 है ना, तो स्क्वायर बोल सकते हैं, और स्क्वायर को हमेशा ऐसे लिखते हैं, तो बताइए 2 टाइम्स ऐसे लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड में तो इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। ये दो बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको करेंगे तो ये 3 की टेबल से अगर करेंगे तो ये 7 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 18,000 टाइम्स। ये 21 वापस 3 से 7 टाइम्स, और ये 18,000 6,000 टाइम्स। तो p इज इक्वल्स टू 6,000 इंटू 20 इंटू 20, 7 7 जा 49। तो इसको अगर लिखेंगे 6 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, तो 24 1 2 3 4 5 0 है, 4 5 अपॉन 49। जब इसको डिवाइड करेंगे ना, तो वैल्यू कुछ अप्रॉक्स आएगी 48,980, यानी 2000 इनिशियली 2001 में जो पॉपुलेशन थी वो 48,980 थी। वो 5% की रेट से इंक्रीज़ होते होते 2003 में पॉपुलेशन कितनी हो गई, 54,000 हो गई। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला पार्ट क्या है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब इनने बोला है कि इनिशियली 2001 में हमें पता चल गया कितनी थी, अब वैसे ही इंक्रीज़ होते होते पॉपुलेशन 2005 में कितनी हो जाएगी। 2001 की हमने निकाल ली, 2003 की दी हुई है, अब 2005 की निकालनी, यानी कि फिक्स 2003 के बाद 2 साल बाद 2005 में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो सिमिलरली ऐसे ही करना है। अगर हम 2003 से देखेंगे तो 2003, तो यहाँ पे अब जो प्रिंसिपल है वो 54,000 हो जाएगा। रेट उसमें दी है 5% के ही रेट से इंक्रीज़ हो रही है, और टाइम वापस से 2 साल है, क्योंकि 2003 था ना, 2005 में पहुँच गए, 2003 से 2005 पे 2 ईयर हैं। तो यहाँ पे वापस से वही फॉर्मूले में पुट कर देंगे, p क्या है 54,000 1 + r 5/100 टाइम 2, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 54,000, इसको सॉल्व करेंगे 20 टाइम्स, 20 1 जा 20 + 1 तो 21/20, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई एक बार और कर देंगे। अब यहाँ से देखो 1 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 से 54 कितने टाइम जाएगा, 2 7 0, फिर वापस से 2 से ये जाएगा तो कितने टाइम जाएगा, 135, तो a इज इक्वल्स टू 135 इंटू 21 इंटू 21, जब तो लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 135 इंटू 441। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू a इज इक्वल्स टू क्या आएगी, 59535, यानी कि पॉपुलेशन, इसको लिख सकते हैं पॉपुलेशन in 2005 is equals to 59,535, यानी 2005 में पॉपुलेशन इंक्रीज होकर 59,535 हो जाएगी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वॉज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। इनने बोला है कि एक लेबोरेटरी में बैक्टीरिया का काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, बैक्टीरिया बढ़ते जा रहे हैं, कितने 2.5% की रेट से हर घंटे से बैक्टीरिया इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो हमें बताना है कि 2 घंटे बाद उन बैक्टीरिया का काउंट कितना हो जाएगा, जब स्टार्टिंग में अगर बैक्टीरिया 5,06,000 समथिंग थे। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर 5,06,000 समथिंग थे बैक्टीरिया, तो 2 घंटे बाद उन बैक्टीरिया का काउंट कितना होगा ये पूछा गया है। तो इसको भी इनिशियली इतना है, तो इनिशियली वाली
इनिशियल वाली वैल्यू क्या होती है, हमेशा प्रिंसिपल होती है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट 2.5% की रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो r इज इक्वल्स 2.5, और यहाँ पे टाइम क्या है, t 2 आवर है, यानी कि 2 घंटे में कितना हो जाएगा ये हमें बताना है, तो हम निकाल लेंगे। तो a इज इक्वल्स टू क्या था, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू जो पावर में टाइम ड्यूरेशन, a हमें निकालना है क्योंकि काउंट निकालना है, इंटू जो p है इसकी वैल्यू है 506000, ब्रैकेट 1 प्लस r है 2.5 अपॉन 100 टाइम 2, तो 506000, इसको करेंगे अब सॉल्व। जैसे 2.5 इस पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी क्योंकि एक डिजिट के मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए एक 10 का मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 डिजिट होती यहाँ पे 5 होता, 5 4 होता, 2 डिजिट होती तो नीचे 2 बार 10 का मल्टीप्लाई होता है, मतलब पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती है ना तो उसकी डिवाइड में उतनी बार 10 10 10 इंक्रीज होता जाता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 10 इंटू 100 का स्क्वायर। 25 से 100 4 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 40, तो 40, तो अब ये एलसीएम करके ऐड करेंगे 1 में, तो 506000 40 प्लस 1 बाई 40 का स्क्वायर, तो 506000 इंटू 41/40 इंटू 41/40, ये 2 बार क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2 था, स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1020 और 1020 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 5060 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड में 4 इंटू 4। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। इसको पहले कैंसिल आउट हो रहा हो तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 1 2 6 एंड 5, 1 2 6 5 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 1 2 6 5 इंटू 41 इंटू 41 डिवाइड बाई 4। जब हम इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 531616, यानी अप्रॉक्स 5,31,616 बैक्टीरिया की काउंट हो जाएगी 2 घंटे बाद। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड नंबर क्या है, स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000, एक स्कूटर खरीदा गया 42,000 में। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड मतलब होती है इसकी वैल्यू कम हो गई। इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, यानी हर साल इसकी वैल्यू 8% से कम होती गई। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, जैसे जब इंक्रीज़ होती थी तो हमेशा हम इतने रेट से इंक्रीज़ हो रही तो हमेशा प्लस करते थे, क्योंकि इंक्रीज में प्लस। अब ये बोला डेप्रिशिएट मतलब वैल्यू डिक्रीज़ हो रही मतलब नेगेटिव हो रही, वैल्यू कम हो रही उससे। तो अब निकालना है कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी घट के इसकी वैल्यू कम होगी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे P हो गया 42,000, R हो गया 8% से ये डिक्रीज़ हो रही, और टाइम 1 साल बाद की पता करनी है। तो A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर T। तो A इज इक्वल्स टू P है 42,000 इंटू 1 प्लस R है 8 अपॉन 100, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, नेगेटिव जा रही है, इंटू टाइम क्या है 1 ईयर। तो A इज इक्वल्स टू 42,000, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा 100 माइनस 8 यानी 92/100। अब इसको ये 20 से 20 कैंसिल आउट, तो A इज इक्वल्स टू होगा 42 इंटू 92। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 8 इंटू 0 18 कैरी आई 1 9 4 36 37 04683,
यानी कि 1 साल बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, स्कूटर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू ₹38,640। 1 साल बाद इसकी वैल्यू कम होके हो जाएगा 38,640। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 भी फिनिश होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ओके, तब तक के लिए बाय।